वो पूरे कस्बे की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन वो बेहद बदसूरत जिंदगी जी रही थी क्योंकि वो कस्बे के मर्दों के बीच छीना छुटी की चीज बन चुकी थी और लोग उसे एक गंदी औरत कहते थे। लेकिन वो बहुत पहले ही अंधेरे में जीने की आदी हो चुकी थी क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। वो असल में एक अमीर खानदान के लड़के की नाजायज औलाद थी। जब उसकी माँ ने अपनी पुरानी खूबसूरती खो दी तो उन्हें छोड़ दिया गया। माँ बेटी ने एक दूसरे का सहारा बनकर दिन काटे, लेकिन माँ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और बीमारी के कारण चल बसी और यहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई। वो अमीरों के हाथों की एक कठपुतली बन गई। उसकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी और मासूम खूबसूरती बनी रही। जब तक कि एंडी उसकी जिंदगी में नहीं आया था तब तक उसकी जिंदगी धीरे धीरे उजाले की तरफ नहीं बढ़ी थी। पहली बार देखते ही डैनी ने उसे भी बाकी मर्दों की तरह ही समझा। अजीब बात यह थी कि एंडी ने दूसरों की तरह उसके साथ कोई ठंडा बर्ताव नहीं किया, बल्कि वो प्यार भरी और दिल को छू लेने वाली बातें कर रहा था। हो सकता है कि उसने ऐसी बातें न जाने कितने ही लोगों से कही हो। डैनी ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी कि मर्द सिर्फ उसे पाना चाहते हैं और उसे विश्वास नहीं था कि दुनिया में कोई उससे प्यार भी कर सकता है। उसने भले ही एंडी को चेतावनी दी कि जब पैसे खर्च किए हैं तो उसे वही काम करना चाहिए जिसके लिए पैसे दिए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एंडी फिर भी उससे शादी करने की बात कहेगा, जिससे गुस्सा होकर उसने तुरंत एंडी को बाहर निकाल दिया। आने वाले दिनों में एंडी हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाता और हमेशा उसे उस दलदल से आजाद कराने की बात करता। डैनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम सिर्फ एक किसान हो, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा जवाब मिलने पर एंडी ने समझदारी दिखाई और वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर डैनी दिल ही दिल में चाह रही थी कि काश उसकी बातें सच होती, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में भी दूसरों की तरह एक सादा जीवन जीने की चाहत थी। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एंडी ने उससे जो भी बात कही थी उसमें जरा सा भी फरेब नहीं था, क्योंकि एंडी ने जिस दिन उसे देखा था उसी दिन अपने दिल में कसम खा ली थी कि वो उसे अपनी पत्नी बनाएगा। भले ही उसके दोस्तों ने उसे डैनी के पेशे के बारे में सब कुछ बता दिया था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो ये भी जानता था कि डैनी कोई आम इंसान नहीं है और उससे शादी करना कोई आसान काम नहीं होगा। आखिरकार एक दिन डैनी को सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बेरहमी से सजा मिली। खबर मिलते ही जब एंडी वहां पहुंचा तो डैनी का चेहरा जख्मों से भरा था। एंडी ने तुरंत अपनी पूरी जमा पूंजी देकर डैनी को वहां से छुड़ा लिया। जाने से पहले एंडी ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डैनी ने हामी में सिर हिला दिया क्योंकि वो इस नर्क जैसी जगह से दूर जाना चाहती थी। एंडी की मदद से वो आखिरकार उस दर्द भरे पिंजरे से आजाद हो गई। घर पहुंचते ही एंडी ने उसे अपनी माँ की दी हुई अंगूठी दे दी, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। इस वक्त उसके मन में सिर्फ भाग जाने का ख्याल चल रहा था। अपने जख्म ठीक होने के बाद डैनी ने एंडी की नजरें बचाकर उसके घर से भागने का फैसला किया। जब एंडी को पता चला तो वो तुरंत उसके पीछे भागा। पैदल भाग रही डैनी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी। एंडी को अपने पीछे आते देख उसने गुस्से में एंडी से कहा कि वो सपने देखना बंद करे और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एंडी ने कुछ नहीं कहा, बस पानी और कपड़े उसके पास रख दिए। सामान देने के साथ ही उसने डैनी को एक विकल्प भी दिया। सामने वो आजाद कस्बा है जिसके वह दिन रात सपने देखती थी और पीछे वो जगह है जो उसे एक घर दे सकती है। इतना कहकर एंडी वापस मुड़ गया। डैनी को अब जाकर यकीन हुआ कि सामने खड़ा इंसान सच्चा है और उसकी बातें कोई फरेब नहीं थी। उसी रात डैनी खुद एंडी के घर लौट आई और एंडी ने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर रखा था। वो जानता था कि डैनी भी एक सुकून भरी जिंदगी चाहती है और उसे भरोसा था कि डैनी सही फैसला करेगी। जब उसने एंडी को अपने पैरों के जख्म साफ करते देखा तो उसके दिल में एक खूबसूरत जिंदगी की उम्मीद जगने लगी। ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद के दिनों में डैनी और एंडी फार्म पर एक बेहद सादी और साधारण जिंदगी जीने लगे। डैनी के लिए लोगों की ये आम जिंदगी ही वो सपना थी जिसे वो हमेशा से पाना चाहती थी। अब आखिरकार वो ये जिंदगी जी रही थी और उसकी अंधेरी जिंदगी में उजाले की पहली किरण आ चुकी थी। लेकिन ये दिन ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। एक दिन जब एंडी का साढ़ू उससे मिलने आया तो उसने एक ही नजर में डैनी को पहचान लिया। उसने एंडी से सवाल किया कि वो ऐसी औरत को घर क्यों लेकर आया है। एंडी ने इसके जवाब में उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया क्योंकि वो अपने प्यार के बारे में किसी के मुंह से ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साढ़ू ने डैनी के पास जाकर उससे कहा कि एंडी इससे बेहतर इंसान का हकदार है और तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। उसकी बातें डैनी के लिए किसी झटके जैसी थी जिसने उसे उस खूबसूरत सपने से जगा दिया। डैनी भी अच्छी तरह जानती थी कि उसे एंडी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो अंगूठी छोड़कर दोबारा चली गई। उसके पास गुजारे का कोई साधन नहीं था, इसलिए डैनी को मजबूरन फिर से पुराना धंधा शुरू करना पड़ा। जब एंडी को यह पता चला तो उसने सब लोगों के विरोध की परवाह किए बिना उसे वापस ले आया। डैनी के छोड़कर जाने पर भी वो उससे नाराज नहीं था, बस कभी कभी चुपके से छिपकर अपना दर्द रो लेता था। डैनी ने इत्तेफाक से उसे ऐसा करते देख लिया। वो जान गई कि वो अब एंडी के इस प्यार को और ठेस नहीं पहुंचा सकती। उसने खुद को बहुत रगड़ कर धोया, मानो वो अपने उस अतीत को मिटा देना चाहती थी जिससे उसे नफरत थी। लेकिन वो जानती थी कि ये सब एक ऐसी हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। अच्छी बात यह थी कि एंडी ने उसे अब भी वैसे ही अपनाया जैसे उसने पहले अपनाया था। वे दोनों फिर से अपनी साधारण जिंदगी में लौट आए। वही सामान्य रूप से कपड़े धोना, खाना बनाना और सब्जी बेचने बाहर जाना। दोनों ने एक दूसरे को वो खुशी दी जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन एंडी ने कहा कि उसकी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि डैनी और उसका एक बच्चा हो। ये सुनकर डैनी घबरा गई क्योंकि उसके अतीत के हादसों के कारण वो मां बनने की क्षमता खो चुकी थी। इसलिए उसने एंडी को सच बता दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। एंडी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोई भी बात इस सच को नहीं बदल सकती। भले ही एंडी को कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन डैनी जानती थी कि उसके बिना एंडी की जिंदगी और बेहतर हो सकती है। इसलिए उसने एक बार फिर बिना बताए चले जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार पहले की तरह एंडी उसे ढूंढने नहीं गया क्योंकि वो डैनी के फैसले का सम्मान करना चाहता था। इसके बाद डैनी भी एक सादी जिंदगी जीने लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक मालकिन ने देख लिया और उसे फिर से उसी बेहद अंधेरी जगह पर पकड़ कर ले
ले जाया गया। वहाँ उसने एक नई छोटी लड़की को देखा। वो अपनी आपबीती और दर्द को अच्छे से जानती थी, इसलिए एक शो के दौरान उसने सबके सामने उस मालकिन के जुर्मों का पर्दाफाश कर दिया। शुक्र है कि इस दुनिया में इंसाफ पसंद लोगों की कमी नहीं है। उस महिला को आखिरकार अपने किए की सजा मिल गई। बच्चों को बचा लिया गया और वह भी वहाँ से भागने में कामयाब रही। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक दिन एंडी के साढ़ू ने उसे देख लिया और उसने डैनी को एंडी का हाल बताया। दरअसल डैनी के जाने के बाद एंडी ने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, बल्कि वो दिन रात घर पर उसका इंतजार करता रहा कि शायद किसी दिन डैनी उसके पास लौट आएगी। ये सब जानकर डैनी को यकीन नहीं हो रहा था कि एंडी उसके लिए इतना वफादार और सच्चा हो सकता है। उसने सारे डर और हिचकिचाहट को छोड़कर एंडी के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसे वो खुशियां दे सके जो उसके बस में थी। इस समय एंडी हमेशा की तरह फार्म पर मेहनत से काम कर रहा था। शायद ये उन दोनों के दिलों का जुड़ाव था कि जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका प्यार उसके सामने खड़ा था। एंडी ने एक बार फिर उसे वही अंगूठी पहनाई और डैनी ने भी अपने दिल में कसम खाई कि वो अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शायद भगवान को भी डैनी की किस्मत पर तरस आ गया था। सालों बाद उनका अपना एक बच्चा हुआ। डैनी ने उन दोनों की खुशियों और एंडी की उस अधूरी ख्वाहिश को एक खूबसूरत मोड़ देकर पूरा कर दिया। आखिर में कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही होती है, लेकिन कभी कभी इंसान जो गलतियां करता है वे उसके खुद के हाथ में नहीं होती। अच्छी बात यह है कि हमारी जिंदगी में अक्सर माफ करने वालों की कमी नहीं होती।